स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीवनी। प्रश्न है, तुलसीदास की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियों अर्थात रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कवि तुलसीदास का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये प्रश्न इन वर्षों में आए हुए हैं, आगे के भी वर्षों में आने के पूर्ण चांस हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को उत्तर को याद करें। उत्तर में लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास भक्त काल की राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप की अवतारणा की। ये एक सिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदयग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इनका श्री रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर काव्य है। हेडिंग है जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इसके आगे है, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की। अस्थ चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होत न तव भवभीत। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 1680 में इनका पार्थिव लीला का संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। यह दोहा अग्रलिखित है। संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इनकी रचनाएं या कृतियां हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। पहला है श्री रामचरितमानस। तुलसीदास जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरा है विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास ने काली काल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय प्रत्यक्ष दर्शन है। तीसरा है कवितावली। यह कवित्त सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के प्रमुख प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। चौथा है गीतावली। यह गेय पदों में ब्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्रायः सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निबद्ध है। पांचवा है कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। छठवां है बरवे रामायण। बरवे छंदों में रामचरित
का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है 7वां है रामलला नहछु। संग लोकगीत शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है। 8वां है वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इनमें 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश के 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। 9वां है जानकी मंगल। इसमें सीता जी और श्री राम के शुभ विवाह के उत्सव का वर्णन है। 10वां है पार्वती मंगल। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का काव्यमय वर्णन है। 11वां है दोहावली। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति, नाम महात्म्य और राम महिमा का वर्णन है। इसके आगे का है 12वां रामाज्ञा प्रश्न। यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें 7 सर्ग हैं। साहित्य में स्थान हेडिंग है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है। इन्होंने अपने काल में समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए हैं। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फेंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उचित ही लिखा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यह कहावत उन्होंने कहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।